रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। नजदीक ही एक कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थी। एकांत पाकर आज वे एक दूसरे से दिल की बातें कर रही थी। मोमबत्तियां? आखिर मोमबत्तियां क्या बातें कर सकती हैं? हैरान है ना ये सोचकर। तो क्या बातें कर रही थी, जानने के लिए सुनते रहिए आज का हमारा ये पॉडकास्ट और साथ ही बनाएंगे एक और मजेदार सी रेसिपी। तो शुरू करें। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मोमबत्तियों की, जो आपस में बातें कर रही थी। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ, पर मुझे लगता है अब इस दुनिया को मेरी जरूरत नहीं है। हर तरफ आपाधापी और लूट मार मची हुई है। मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती। और ऐसा कहते हुए कुछ देर में वो मोमबत्ती बुझ गई। तभी दूसरी मोमबत्ती बोली, मैं विश्वास हूँ, और मुझे लगता है झूठ और फरेब के बीच मेरी भी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। और दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तभी तीसरी मोमबत्ती भी दुखी होते हुए बोली, मैं प्रेम हूँ, मेरे पास जलते रहने की ताकत है, पर आज हर कोई इतना व्यस्त है कि मेरे लिए किसी के पास वक्त ही नहीं है। दूसरों से तो दूर, लोग अपनों से भी प्रेम करना भूलते जा रहे हैं। मैं ये सब नहीं सह सकती और मैं भी इस दुनिया से जा रही हूँ। और ऐसा कहते हुए तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। वो अभी बुझी ही थी कि तभी एक मासूम बच्चा उस कमरे में दाखिल हुआ। मोमबत्तियों को बुझे देख वह घबरा गया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और वह रुआसा होते हुए बोला, अरे तुम मोमबत्तियां जल क्यों नहीं रही? तुम्हें तो अंत तक जलना है। तुम इस तरह बीच में हमें कैसे छोड़ के जा सकती हो? तभी चौथी मोमबत्ती बोली, प्यारे बच्चे, घबराओ नहीं, मैं आशा हूं, और जब तक मैं जल रही हूं हम बाकी मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हैं। यह सुन बच्चे की आंखें चमक उठी और उसने आशा के बल पे शांति, विश्वास और प्रेम को फिर से प्रकाशित कर दिया। तो मित्रों, जब सब कुछ बुरा होते दिखे, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आए, अपने भी पराये लगने लगे, तो भी उम्मीद मत छोड़िए, आशा मत छोड़िए, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है कि ये हर खोई हुई चीज आपको वापस दिला सकती है। जी हाँ दोस्तों, अपनी आशा की मोमबत्ती को जलाए रखिए। बस अगर ये जलती रहेगी तो आप किसी भी और मोमबत्ती को प्रकाशित कर सकते हैं। तो इस दौर में जहां हमें आशा की बहुत ज्यादा जरूरत है, अपनी भी आशा जलाए रखिए और अपने आसपास अपने सगे संबंधियों के, अपने प्यारों के आशा भी जलाए रखिए, क्योंकि हमें आशा की बहुत जरूरत है। दोस्तों, ये वो दौर है जहां हमें होप की जरूरत है। इसीलिए नेगेटिविटी ना फैलाएं, फेक न्यूज, गलत न्यूज, ये सब ना फैलाएं, क्योंकि आज हमें आशा, होप की सबसे ज्यादा जरूरत है। अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों की मनोबल बढ़ाइए, उनको होप दीजिए, आशा दीजिए, और हम इस विपदा से भी निपट लेंगे। दिस टू शैल पास। तो इसी बात पर बढ़ते हैं आज की रेसिपी की ओर, और आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट राइस रेसिपी। तो कोकोनट राइस में कोकोनट है और राइस है। बिल्कुल, नाम से ही पता चल रहा है कि किस चीज से ये रेसिपी बनी है, राइट? तो चलो देखते हैं फिर इस रेसिपी के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। बिल्कुल।
तो दोस्तों, आज की रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 1 कप बासमती राइस। आप यहाँ पर बासमती राइस की जगह आप नॉर्मल राइस भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपको ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप यहाँ पर बॉइल्ड राइस भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे 2 कप ग्रेट किया हुआ कोकोनट, और उसके बाद हमें चाहिए होंगे 1.5 टेबलस्पून यानी 1.5 चम्मच कोकोनट ऑयल, या फिर आप वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून जो है हमें यहाँ मस्टर्ड सीड्स चाहिए होंगे, 1/4 टीस्पून ज़ीरा, थोड़ा सा करी पत्ता चाहिए होगा, 1 टेबलस्पून जो है चना दाल। यहाँ पर चना दाल मैंने रोस्टेड यूज़ किया हुआ है, बट जनरली जो है कच्चा चना दाल जो होता है, जो दाल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, आप वो ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं तड़का डालने के लिए, या फिर आपको थोड़ा सा इसको 2-3 घंटे अगर सोक करके रख देते हैं और उसके बाद भी तड़का डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों में से आपकी मर्ज़ी की आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, रोस्टेड, कच्चा चना, या फिर थोड़ा सा पानी में भिगोने के बाद यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे 1/2 टीस्पून उड़द दाल, और 3 टेबलस्पून चाहिए होगा कैश्यू यानी कि काजू, 1/4 टीस्पून जो है हमें चाहिए होंगे हींग, 2 ग्रीन चिली बीच से स्लिट किया हुआ, 1 इंच अदरक क्रश किया हुआ, नमक स्वाद अनुसार। और उसके अलावे इस रेसिपी में जो मैंने एक ट्विस्ट दिया है वो ये है कि मैंने इसमें 1 ऑनियन लिया है बड़ा सा, जिसको मैंने बिल्कुल लंबा लंबा पतला काट लिया, और उसके बाद उसमें कॉर्नफ्लावर मिलाकर, जो कि हमें 1 टेबलस्पून लेना है, या फिर अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर अवेलेबल नहीं है तो आप मैदा या फिर राइस पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और इन दोनों चीज़ को मिलाकर मैंने क्या किया है कि इसको वेजिटेबल ऑयल में फ्राई कर दिया है। तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। जनरली जो साउथ इंडिया में ये रेसिपी बनती है उसमें ये चीज़ नहीं डालते हैं, फ्राइड ऑनियन नहीं डालते हैं, बट यहाँ पर मैंने एक ट्विस्ट दिया है और इससे इस रेसिपी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। So look at the ingredients for today's recipe. You will need 1 cup basmati rice, or if you don't have basmati rice, you can use normal rice as well. 2 cup grated coconut, 1.5 tablespoon coconut oil. If you don't have coconut oil, you can use vegetable oil as well. 1/4 teaspoon mustard seeds, 1/4 teaspoon cumin seeds, curry leaves 1 sprig, 1 tablespoon chana dal roasted. You can use raw chana dal as well, or if you want, you can soak chana dal in water for some time and then use that as well. 1/2 teaspoon urad dal, 3 tablespoon cashews, 1/2 teaspoon asafoetida or hing, 2 numbers green chili slitted, 1 inch ginger crushed, salt to taste. And what we've also done here is we've added fried onion to this recipe. So you will need 1 big onion thinly sliced. Toss it in about 1 tablespoon of corn flour, or if you don't have corn flour, you can use maida or rice powder. And then deep fry these onions in vegetable oil. तो आइए देखते हैं कि इस साधारण सी रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि जो हमें ऑनियन फ्राई करना है वो वाला काम कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक बोल लेंगे जिसमें कि प्याज कटे हुए डालेंगे, और कॉर्नफ्लावर या फिर मैदा या फिर राइस पाउडर, इन तीनों में से कोई भी चीज़ आपके पास है तो वो डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे आवश्यकता अनुसार, और उसमें हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डीप फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। और जैसे ये डीप फ्राई हो जाए, क्रंचीनेस आ जाए उसमें, आप उसको निकाल कर एक टिश्यू पेपर पर रखकर साइड हटा कर रख दें। और उसके बाद बारी है अब राइस बनाने की। तो राइस आप जनरली जैसे कुक करते हैं खाने के लिए रोज़ाना के इसमें, उसी तरीके से आपको राइस को कुक करना है, थोड़ा सा नमक डालकर, और बस उसका पानी वगैरह ड्रेन कर देना है और उसको आप ठंडा होने के लिए साइड रख दीजिए। और उसके बाद हमें एक काम करना है कि हम एक पैन लेंगे जिसमें कि तेल डालेंगे। यहाँ पर आप कोकोनट ऑयल या कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद उसमें हम डालेंगे राई और उसे हम स्प्लटर होने देंगे। और उसके बाद हम उसमें जब राई हमारा कड़कने लग जाए तब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, करी पत्ता, चना दाल रोस्टेड या जो भी आपको पसंद है, ब्रोकन उड़द दाल, उसके अलावा कैश्यू डालना है, हींग डालना है, हरी मिर्ची डालेंगे, जिंजर डालेंगे और नमक। इन सारी चीज़ों को एक एक करके डालेंगे और सॉटे करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक।
और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ कोकोनट। यहाँ पर आप ग्रेट किया हुआ कोकोनट डालने के बाद इसे आप 1 से 4 मिनट के बीच तक में आपको इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा सॉटे करना है कोकोनट को। और जब सॉटे हो जाए कोकोनट, गैस बंद कर दीजिए और चावल इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस हो गया हमारा कोकोनट राइस तैयार। इसके ऊपर आप गार्निश करने के लिए जो अभी भी मैंने फ्राइड ऑनियन रखा है साइड, उसे हम डालेंगे और मिक्स करेंगे और थोड़ा सा ऊपर से गार्निश भी कर दीजिए ताकि देखने में अच्छा लगे। और बस आप एक बार चेक कर देख लीजिए, अगर नमक की आवश्यकता और ज़्यादा है तो आप नमक डालकर अच्छे से उसे मिक्स कर दें। हमारा कोकोनट राइस जो है रेडी टू बी सर्व है। तो इस कोकोनट राइस को जो है हम परोस सकते हैं छोले के साथ, चना दाल तड़का के साथ, या फिर इसे ऐसे भी खाया जा सकता है। आप इसे किसी भी आम का अचार होता है या कोई भी अचार होता है उसके साथ परोस सकते हैं, पापड़ के साथ परोस सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। So on to the method of preparation. First of all, we'll fry the onions like what I said. You can take a bowl and add the sliced onion and add corn flour to it and mix it well. Then heat oil in a pan and deep fry the onions until they are golden brown. Then drain it onto a tissue paper. Once your fried onions are ready, you can set it aside. Then cook the rice along with half teaspoon of salt. Once done, drain the water from the rice and set it aside and let it cool down. Now, take a pan and add coconut oil to it. Then add the mustard seeds and let it splutter. Once it starts spluttering, add jeera, curry leaves, roasted chana dal, broken urad dal, cashews, asafoetida, green chilies, ginger and salt one by one to it. And saute it slightly on low flame until it turns golden brown. Then add the grated coconut and saute for about 1 to 4 minutes and then turn off the flame. To this, add the cooked rice and mix it well. Now, finally add the fried onions and mix it thoroughly and garnish it with a little fried onion. You can add more salt if it is needed, and your coconut rice is ready to be served. This can be served along with chole, chana dal tadka or any pickle of your choice, or you can have it just like that as well. The fried onion is completely optional in this recipe, like what we said. If you want, you can skip that step. तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये रेसिपी? आपको पता है इस रेसिपी की सबसे अच्छी 3-4 बातें क्या है? वो ये है कि इस रेसिपी के लिए आप सबसे पहली बात तो कोई भी राइस यूज़ कर सकते हैं, बट आपको बहुत अच्छा फ्लेवर चाहिए तो आप बासमती राइस है तो उसे यूज़ करें। दूसरी बात ये है कि इस रेसिपी को बनाने के लिए जो है आप लेफ्ट ओवर राइस यूज़ कर सकते हैं, यानी कि लेफ्ट ओवर राइस यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर तो आपके पास चावल बचा हुआ है और आपको लगता है कि अब उसे कैसे खाया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए, तो ये आसान सी रेसिपी है। सॉटे करना है कुछ चीज़ों को कढ़ाई में, उसमें चावल डालना है, कोकोनट डालना है और आपका रेसिपी तैयार है। तीसरी बात ये कि कभी भी आप लेज़ी फील कर रहे हैं, आपको कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा हो, तो ये रेसिपी बेस्ट है, क्योंकि इसके साथ आप अगर कोई करी ना भी हो तब भी चलेगा, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं अचार पापड़ के साथ। और चौथी बात ये कि इस रेसिपी को आप चाहे तो किसी भी करी के साथ परोस सकते हैं। आपकी फेवरेट कोई भी करी है उसके साथ परोस सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बट मेरी जो फेवरेट करी है वो है चना दाल तड़का, छोले। इन 2 चीज़ों के साथ मुझे ये बहुत ही पसंद आती है, तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। That is right. And that is all that we have for this week's recipe. That is all, दिलीप। और ये रेसिपी, एक और चीज़ बताना भूल गई कि ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो बच्चे भी इसे ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही आराम से खा सकते हैं। So that is it that we have for this week's recipe. We'll come back again the next week. But before we leave, do visit thetasteofindia.com to get a printable recipe card for this recipe. You can also download a free kids recipe cookbook on thetasteofindia.com. You can post your comments, suggestions and feedback at the website there. And if you have any questions, feel free to reach out to us and we'll respond to them. This podcast is available on pretty much all podcasting platforms, including Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher Radio, TuneIn, Carvana 2.0, JioSaavn, Gaana, and now we are available on Amazon Prime Music as well. Do listen to it and let us know your thoughts. If you can take some time out and give the show a review and a rating on Apple Podcasts,
it'll help in the overall rankings of the show on Apple Podcasts. That is all that we have for this week. We'll be back again the next week with another interesting and tasty recipe and some chit-chat. Until then, keep listening to the Taste of India podcast, and you all have a wonderful rest of the day, and take care of yourselves and stay safe. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.